कंफर्टेबल। गुड इवनिंग ऑल। जैसे तुषार सर ने बताया मेरे बारे में, मेरा नाम चेतन वाणी है। मेरे कंपनी का नाम एप्ट रिसोर्सेज है। हम लोग मुंबई थाने में बेस्ड है। 16 साल का एक्सपीरियंस है मुझे पेरोल में। एंड अभी हम लोग यहाँ पे फ्री डेमो देख रहे हैं पेरोल प्रोसेसिंग का। सी दिस वुड बी कंप्लीटली प्रैक्टिकल सेशंस ऑन पेरोल प्रोसेसिंग। सो जो भी आपको डाउट्स है यू कैन आस्क एनी टाइम। बस एक रिक्वेस्ट है कि जिससे कोई बात नहीं करनी वो अपने आप को म्यूट कर ले, और जब उनको बात करनी है दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ। सो ज्यादा समय नहीं लेते हुए लेट्स स्टार्ट विद आवर डेमो ऑन पेरोल प्रोसेसिंग। सो इसके कंटेंट्स क्या है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, हाउ द प्रोविडेंट फंड नंबर इज जनरेटेड, पीएफ कंट्रीब्यूशन शीट, पीएफ चालान, पीएफ ईसीआर शीट, पेंशन कैलकुलेशंस, ये सारे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या है? सो पीएफ इज नथिंग बट अ मॉनिटरी बेनिफिट, एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो हमें एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन मिलता है। अभी रूल ये है कि आपके 20 से ज्यादा लोग होने चाहिए तो आप पीएफ के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर किसी के पास एक ही एम्प्लॉय है तो क्या वो पीएफ के लिए तो क्या वो कंपनी पीएफ के लिए एप्लीकेबल है? पीएफ एक्ट ये बोलता है कि कंपनी के पास 20 या 20 से ज्यादा लोग होने चाहिए तो पीएफ वो कंपनी के लिए मैंडेटरी है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर एक कंपनी के पास बस एक ही एम्प्लॉय है तो क्या वो पीएफ रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकता है? कोई इसका जवाब देना चाहेगा? जा सकता है सर। ओके, सो चैट बॉक्स में भी यस आया है। मिस्टर विशाल राठौड़, इनका यस आया है। यस, इसका रीजन ये है कि पीएफ कैन बी टेकन वॉलेंटरीली, बट एक कंडीशन होती है कि म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, तो ही वो जा सकता है। और ओके, प्रोविडेंट फंड इज एप्लीकेबल व्हेन इट हैज 20 और मोर एम्प्लॉइज विद बेसिक सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। अब ऐसा है कि किसी ने 25 एम्प्लॉइज है, उसने पीएफ, कंपनी ने पीएफ रजिस्ट्रेशन ले लिया, अचानक से 15 लोग छोड़ के चले गए और 10 ही लोग उनके पास है। ये समझ लीजिए 20 लोग छोड़ के चले गए, बस 5 ही लोग हैं, तो भी उसे पीएफ कंटिन्यू करना है, क्योंकि पीएफ का ये रूल है कि पीएफ वंस अप्लाइड कैन नॉट बी रिवोक्ड। तो आपको ये समझना है कि एक बार अगर पीएफ अप्लाई हो जाता है कंपनी में तो उसको वो कंटिन्यू करना ही करना है। अब पीएफ कैलकुलेट किस पे होता है? तो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुआ है कि पीएफ कैलकुलेट ग्रॉस माइनस एचआरए में होगा। अब ग्रॉस क्या है? ग्रॉस की एक सिंपल डेफिनेशन है, ऑल अर्निंग इक्वल टू ग्रॉस। तो ग्रॉस में क्या आ सकता है? बेसिक, बेसिक प्लस डीए, कन्वेंस, मेडिकल, स्पेशल अलाउंस, बस आपको एचआरए उससे माइनस करना। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो दे कैन आस्क नाउ। Sir, या I have a one question. या I heard that actually PF is calculated on gross salary actually. It's a new amendment. यस, ग्रॉस माइनस एचआरए। Okay, gross minus HRA. Yes, that's what I have told you in this slide, that PF is calculated on gross minus HRA. Is it Okay, clear? thank you, sir. Yeah. So PF contribution is employee 12%, employer 12%. From employer, pension goes to 8.33 and PF goes to 3.67. So this is the bifurcation. Again, I'll repeat, employee 12%, employer 12%, out of which pension goes to 8.33 and PF goes to 3.67. Okay. So now what if an employee's basic is more than 15,000? देखिए, एक पीएफ एक्ट में अगर किसी का बेसिक 15,000 से कम है तो पीएफ इज मैंडेटरी। अगर पीएफ बेसिक 15,000 से कम है तो पीएफ इज मैंडेटरी।
अगर 15,000 से ज्यादा किसी का बेसिक है तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि वो पीएफ में जा सकता है या नहीं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा बेसिक अभी 10,000 है और मुझे इंक्रीमेंट होने के बाद 16,000 बेसिक हो गया, तो क्या मैं पीएफ में ऑप्ट कर सकता हूं? मतलब ये बोल सकता हूं कि मुझे पीएफ नहीं चाहिए क्योंकि मेरा 15,000 से ज्यादा बेसिक हो गया है? Yes. मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन। मेरी सैलरी अभी 10,000 बेसिक है मेरा, और इंक्रीमेंट के बाद वो 16,000 हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 15,000 से ज्यादा मेरी बेसिक हो गई है तो अभी मुझे वो ऑप्शन है कि मैं पीएफ विड्रॉ नहीं डिडक्ट करना चाहता हूं? एनी आंसर्स? यस, वो करवा सकते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। उसका रीजन है कि पीएफ वंस एप्लीकेबल कैन नॉट बी रिवोक्ड, जो हमने पहले देखा था। ये ऑप्शन कौन यूज कर सकता है? जिसका ऑलरेडी 16,000 बेसिक है, जिसका ऑलरेडी 16,000 बेसिक चल रहा है, नई कंपनी में उसने ज्वाइन किया तभी उसका 15 से ज्यादा था, तो वो बोल सकता है। लेकिन अगर 15 से कम है और उसका डिडक्ट हो रहा है तो वो नहीं बोल सकता। तो पीएफ का बेनिफिट क्या होता है कि यू गेट टैक्स एग्जम्पशन। आपको एटीसी के अंडर पीएफ का जो भी डिडक्ट होता है उसका एग्जम्पशन मिलता है। ओके, अब पीएफ नंबर कैसे जनरेट होता है? ये पीएफ का कोड होता है, ये यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है एमएच, मतलब स्टेट दैट इज महाराष्ट्र, अगर दिल्ली है तो डीएल। ऑफिस कोड टीएचए, मतलब थाने, अगर कोई और सिटी में है और स्टेट में है तो ऑफिस कोड दूसरा होगा। ये 7 डिजिट्स होता है एम्प्लॉयर पीएफ रजिस्ट्रेशन कोड, ये होता है एक्सटेंशन कोड, और ये होता है पीएफ नंबर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये होता है स्टेट कोड, ये होता है ऑफिस कोड, ये होता है एम्प्लॉयर का पीएफ रजिस्ट्रेशन नंबर, ये एक्सटेंशन नंबर। अभी एक्सटेंशन नंबर क्या होता है? अगर जहां पे 005 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी में 5 ब्रांचेस है, इसका मतलब होता है एक्सटेंशन कोड। मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? थोड़ा कर रहा है। यस। सो एक्सटेंशन कोड का मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब 2 ब्रांचेस ये कंपनी के हैं, और ये होता है एम्प्लॉय का पीएफ नंबर। किसी को कोई डाउट है? अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि पीएफ चालान कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपके सामने ये जो स्क्रीन है, इसमें पीएफ, इसमें ऐसे अज्यूम किया है कि ये 5 लोगों का फुल अटेंडेंस है, और अभी हमें इनका पीएफ कंट्रीब्यूशन शीट और पीएफ चालान कैलकुलेट करना है। तो वो करने से पहले हम 2-3 चीजें पहले ध्यान में रख लेंगे, आप ये नोट भी कर सकते हो। एम्प्लॉय whose basic plus DA is less than 15, PF is calculated on gross minus HR। जिसका बेसिक प्लस डीए। सर आपका आवाज थोड़ा मिक्स होता है, दो बार आता है ऐसा लगता है। एक सेकंड, अभी ठीक है? हाँ, थोड़ा और भी आता है, मतलब जैसे क्या होता है, इको जैसा आ रहा है। इको आ रहा है। और बाकी के लोगों को अनम्यूट कर दो तो क्या है शायद। ठीक है। ओके, अभी आवाज आ रहा है ना? ओके, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, एम्प्लॉय हुज बेसिक प्लस डीए इज लेस देन 15,000, पीएफ इज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस माइनस एचआरए। अगर बेसिक प्लस डीए 15,000 से कम है तो वो ग्रॉस माइनस एचआरए पे होगा। बेसिक प्लस डीए 15,000 से ज्यादा है तो वो हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे 15,000 पे, मतलब पीएफ 12% 15,000 पे कैलकुलेट होगा। और थर्ड पॉइंट है, अगर किसी ने 1 सितंबर 2014 के बाद ज्वाइन किया है और 15,000 से ज्यादा है तो उसे पेंशन नहीं मिलेगा। सो लेट्स सी द पीएफ कैलकुलेशन। एम्प्लॉय पीएफ, अब अभी हम लोग ये एम्प्लॉय का पीएफ कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी इसका बेसिक है 25,000,
जो 15,000 से ज्यादा है, तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे 15,000 पे। अब मिस्टर दीप पाटिल का बेसिक प्लस डीए है 7,000, जो कि 15,000 से कम है। तो सबसे पहले तो इसको हमें ग्रॉस माइनस एचआरए करना है। तो यहां से मैंने एचआरए की अमाउंट माइनस कर दी है। तो यहाँ पे मिस्टर दीप का जो कैलकुलेट होगा पीएफ, वो ग्रॉस माइनस एचआरए पे होगा। सेम वे सचिन का भी होगा, क्योंकि उनका बेसिक 15,000 से कम है। और दिनेश का 15,000 से ज्यादा है, तो हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे 15,000 पे। तो इस तरह हमने एम्प्लॉय पीएफ निकाला। अभी ये पीएफ कंट्रीब्यूशन शीट है, ये ग्रॉस अमाउंट है, ये एम्प्लॉय पीएफ है जो कि 12% है, और एम्प्लॉयर पीएफ जो हमें पता है 12% है, जिसका पेंशन में 8.33 जाता है और पीएफ में 3.67। सो एम्प्लॉय पीएफ हमने कैलकुलेट किया है, तो वी विल जस्ट टेक एज इट इज। अभी पेंशन कैलकुलेट करना है। पेंशन का एक रूल है कि आप 1250 पर मंथ से ज्यादा पेंशन दे नहीं सकते। मतलब आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है 15,000 इंटू 8.33%। तो यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे 15,000 इंटू 8.33%। यहाँ पे आएगा ग्रॉस माइनस एचआरए पे 8.33%, क्योंकि उसकी बेसिक 15,000 से कम है। ओके, और यहाँ पे आपका, एक सेकेंड, अभी आपने देखा कि यहाँ पे 1583 आया है, जो कि 1250 से ज्यादा है, तो हम इसको 1250 पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और इसका जो भी डिफरेंस है वो 3.67 में आएगा। अभी देखिए मैक्सिमम पेंशन 1250 है, और दिनेश का हमने पेंशन कैलकुलेट नहीं किया। उसका रीजन है कि उसने 1 सितंबर 2014 के बाद ज्वाइन किया है और उसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है। तो इस तरह हम पीएफ कंट्रीब्यूशन शीट कैलकुलेट करते हैं। कोई डाउट? नो सर। ओके, अभी देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ गया। हम यहाँ पे फॉर्मूला भी रख सकते हैं। अभी हमने पीएफ कंट्रीब्यूशन शीट देखा, अब हम पीएफ चालान देखेंगे। अकाउंट नंबर 1। सो सबसे पहले हम पीएफ चालान का देखते हैं। देखिए पीएफ चालान में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट नंबर 1, 2, 10, 21। अभी ये क्यों होता है? क्योंकि पीएफ में बाइफरकेशंस बहुत है। इसके लिए पीएफ डिपार्टमेंट को ये पता होना चाहिए कि अगर अकाउंट नंबर 1 में मेरा पैसा आया है तो वो 12% और 3.67 पीएफ का पैसा है। अगर अकाउंट नंबर 10 में अगर कोई पैसा आया है तो वो पेंशन का है। सो इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज विच अमाउंट दे हैव रिसीव्ड, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाए हुए हैं। सो अकाउंट नंबर 1 में क्या आएगा, एम्प्लॉई का 12% और एम्प्लॉयर का 3.67 पीएफ। अकाउंट नंबर 2 में पीएफ एडमिन चार्जेस। अभी ये एडमिन चार्जेस क्या होते हैं? पीएफ अथॉरिटी को एक एक्सपेंसेस होते हैं आपका अकाउंट मेंटेन करने में, जैसे स्टाफ रखो, कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रिसिटी, आपका जो भी वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उनको एक खर्चा आता है। तो वो हमसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कंपनी से लेते हैं। जैसे घर हम लेते हैं तो हमें मेंटेनेंस भरना पड़ता है सोसाइटी को, उस तरह इनको हमें ये एडमिन चार्जेस भरना पड़ता है, जो कि 0.50% है। अकाउंट नंबर 10 आ रहा है पेंशन का, 21 आ रहा है 0.50 ईडीएल का। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स है जो हमें याद रखने। सो अकाउंट नंबर 1 12% प्लस 3.67%। सो हम क्या करेंगे, 12% हमने कैलकुलेट किया है, 3.67 भी कैलकुलेट किया, तो उसको ऐड करते हैं। ये हमारा अकाउंट नंबर 1 हो गया। अकाउंट नंबर 2 एडमिन चार्जेस जो होते हैं 0.50% ग्रॉस के, तो वो हमने कैलकुलेट कर दिया। सम टोटल भी ले लिया।
अकाउंट नंबर 10 क्या है? पेंशन 8.33%। सेम वे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो ये यहां से हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और अकाउंट नंबर 21 EDLR जो कि सेम होगा 525 रुपीज। इस तरह हमने पीएफ चालान कैलकुलेट किया। अभी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 एम्प्लॉइज है, इनकी सैलरी प्रोसेस होने के बाद हमें पीएफ अथॉरिटी को 18,595 रुपीज डिपॉजिट करने हैं their PF contribution for these 5 employees. So PF चालान में किसी को कोई डाउट है? सर ये 10% हुआ था तो अब दोबारा 12% हो गया क्या? यस, अभी जुलाई तक था वो, अभी दोबारा उन्होंने 12% कर लिया अगस्त से। ओके। वो कोविड के वजह से था, अभी 12% है। हाँ, कोविड की वजह से जिनका 15,000 से कुछ कम था ना, एम्प्लॉय का भी कुछ किया था कि कंपनी में अगर कम एम्प्लॉय होंगे तो उन्हें गवर्नमेंट को कुछ दे रही थी, बेनिफिट्स दे रही थी। हाँ, उसका ये था कि आपके 100 एम्प्लॉय से कम होने चाहिए और उसमें से 90% लोग के 15,000 से सैलरी कम होनी चाहिए। ओके। और वो सिस्टम ये दोबारा 12% हो गया ना सर कंट्रीब्यूशन? यस यस यस। ठीक। एनी मोर डाउट्स? ओके, जिसे भी डाउट पेंशन में हमने ये 1250 किया है, इसका क्या रीजन था? क्योंकि मैक्सिमम पेंशन हम लोग 1250 पर मंथ ही दे सकते हैं। ठीक। और वो आता कहाँ से है? आपको 15,000 मैक्सिमम बेसिक लेना होता है। वो ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब हम देखेंगे ECR शीट अपलोड कैसे करते हैं, उससे पहले बनाते कैसे। अब ECR का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिसीट। सो उसका फॉर्मेट क्या है? UAN नंबर है, मेंबर का नाम है, EPF वेजेस मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वेजेस, EPS वेजेस मतलब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम वेजेस, EDLI एम्प्लॉय डिपॉजिटरी लिंक इंश्योरेंस, EPF। सर पहले जो अमाउंट कटता था ग्रोस, इस पे बेसिक पे कटता था, सैलरी पे। अब आपने बताया कि मतलब इसमें DA वगैरह सब ऐड होता है, तो ये कब से हुआ सर? ये 1 साल हो गया होगा। 1 साल? हाँ, ऑलमोस्ट 1 साल हुआ हो, या 6-8 महीने तो हो ही गया। आज 6 महीने होंगे सर, क्योंकि लॉकडाउन से पहले तो मैंने इसी पे बेसिक पे डिडक्ट करके चालान बनाए थे। 6 महीने तो हो ही होंगे, 6 मंथ्स। हाँ, तो ये बात, हाँ ठीक है, मैंने जनवरी में जॉब छोड़ा था तब से ये हुआ ये। यस यस यस। सो हम लोग ECR शीट पे थे। EPF मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन, उसका डिफरेंस। NCP नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड। NCP का फुल फॉर्म क्या है? नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड। इसका मतलब अगर कोई 2 दिन 4 दिन के लिए एब्सेंट है विथ लीव नहीं, लीव विदाउट पे है, तो हमें बस नंबर ऑफ डेज उसके लिखने हैं। उसका मतलब 2 दिन का उसका PF डिडक्ट नहीं हुआ। ये है रिफंड ऑफ एडवांसेस। अगर कोई अपना एडवांस लिया हुआ एडवांस रिफंड करता है तो वो अमाउंट यहाँ पे आती है। एडवांस और रिफंड मतलब सर? अगर आपने एडवांस लिया है PF से और हाँ, आपने वो रिफंड कर दिया, हाँ, तो आप वो अमाउंट यहाँ पे लिखना है आपको। ओके। मतलब सर अगर किसी एम्प्लॉय ने एडवांस विड्रॉल किया है, फॉर्म उसे 31 से करते हैं, फॉर्म नंबर 31 से एडवांस अप्लाई करते हैं, राइट। अप्लाई किया, क्लाइंट को, एम्प्लॉय को मिल गया, हाँ ठीक है। अब वो पैसा अगर वो PF में डिपॉजिट करना चाहे तो कर सकता है? हाँ, उसको रिफंड कर सकता है ना। कैसे वो? आपको जो भी आपने अगर एडवांस लिया है, देखो क्या होता है, एडवांस जो आप लेते हो ना, वो आपके PF अमाउंट से माइनस होता है। हाँ, और आगे जाके आपको उसका बेनिफिट मतलब नुकसान ही होता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, अगर 50,000 लिया है और 10,000 रिफंड करना है, तो दे कैन रिफंड दैट 10,000 फ्रॉम देयर सैलरी। और वो जो 10,000 है वो यहाँ पे आएगा, ताकि फिर उनके एडवांस में से PF अथॉरिटी वो पैसा लेस कर देती है।
ओके, मतलब कि अगर एम्प्लॉय चाहे तो उसने जितना विड्रॉल किया हुआ है वो डिपॉजिट कर सकता है। विड्रॉ नहीं, एडवांस। हाँ, एडवांस ऑफ फॉर्म 31 से जो किया हुआ है। यस यस यस। ठीक। तो सर इसके लिए कोई फॉर्म वगैरह नहीं रहता है ना? फॉर्म तो रहता है। फॉर्म मैं तो वो हर आप, चीज के लिए है इसमें। हाँ वो एडवांस के लिए तो फॉर्म 31 है, इसके फॉर्म लिए मैं 31 आपको मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। जो फॉर्म होता है वो मैं तुषार सर को बता दूंगा व्हाट्सएप का, तो मुझे भी अभी ध्यान में नहीं आ रहा है फॉर्म नंबर क्या है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ थे मेंबर नेम। अब ये ईपीएफ वेजेस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वेजेस, सो हमें क्या करना है, ग्रॉस वेजेस लेने हैं। ईपीएस मतलब पेंशन स्कीम, जो कि 15,000 को रिस्ट्रिक्ट किया था। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन मतलब 12% जो हमने एम्प्लॉय के डिडक्ट किए थे। ईपीएस मतलब पेंशन, और ये डिफरेंस 3.67। ठीक है, तो ये आपकी ईसीआर शीट बन गई। हमने कंट्रीब्यूशन शीट बनाई थी, इसके लिए हमें बहुत इजी गिरा कि हमने सिर्फ अमाउंट्स यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर कॉलम में है वो ले लिए। लेकिन अगर हमें अभी ये ईपीएफओ के वेबसाइट पे अपलोड करना है तो हम ये ऐसे अपलोड नहीं कर सकते हैं, उसके स्टेप्स होते हैं। तो जस्ट वो स्टेप्स अब हम देखेंगे क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें उस फाइल को CSV सेव करना है। CSV का मतलब होता है कॉमा डिलिमिटेड। फिर नोटपैड में ओपन करना है, हेडर और डिलीट करना है, स्पेस डिलीट करना है, कॉमा को हैश डिलिमिट हैश से रिप्लेस करना है और उसको वापस सेव एज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करना है। तो ये सारे स्टेप्स अभी हम 1 बाय 1 करेंगे। ओके, सो सबसे पहला स्टेप है सेव एज CSV। CSV मतलब कॉमा डिलिमिटेड। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आएगा, और ये जो लिखा हुआ है CSV का, ये बाकी के ऑप्शंस नहीं देखने आपको, सिर्फ ये जो कॉमा डिलिमिटेड लिखा है वो ऑप्शन देखना है और उससे फाइल को नाम देना है। देन सेव, उसके बाद सेव। ये फाइल मैंने डेस्कटॉप पे सेव की है। अभी राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड, सबसे पहले हेडर डिलीट करना है, कर्सर यहाँ लाना है स्पेस के यहाँ पे, और उसके बाद आपको Ctrl+H करना है। कॉमा को आपको रिप्लेस करना है हैश डिलिमिट हैश। हैश साइन हम सबको पता है, डिलिमिट साइन एस्केप बटन के नीचे होती है, और रिप्लेस ऑल, दैट्स इट। और आपको सेव एज करके इस फाइल को रीनेम करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव करना है। इसको मैंने रीनेम कर दिया, सेव कर दिया। सो अब ये जो फाइल है ये आपको EPFO वेबसाइट पे अपलोड करना है। सो इस तरह से हमने ये भी देखा कि ECR अपलोड कैसे करते हैं। अभी आपका आएगा पेंशन अमाउंट। अभी पेंशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, पेंशन का एक बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। कंटिन्यूअस 10 इयर्स ऑफ सर्विस एक एम्प्लॉय अगर करता है तो उसको पेंशन के लिए वो एप्लीकेबल होता है। उसका फॉर्मूला ये होता है कि एवरेज बेसिक पे इनटू सर्विस पीरियड, मतलब कितने साल उसने सर्विस किया, डिवाइड बाय 70। अब ये 70 क्या है? 70 ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ ह्यूमन है कि एक आदमी 70 साल तक जीता है। इन्होंने वो एवरेज निकाल के उसको डिवाइड बाय 70 किया।
फॉर्मूला दोबारा बताता हूँ, एवरेज बेसिक पे मतलब एवरेज पेंशनेबल सैलरी इनटू सर्विस पीरियड डिवाइड बाय 70। अभी ये एवरेज पेंशनेबल सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लास्ट 5 साल का आपका बेसिक प्लस डीए वो कंसीडर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स का बेसिक है, मिस्टर एक्स का बेसिक है 12,000 3 साल के लिए और 15,000 2 साल के लिए। तो जैसे हमने देखा कि आपको एवरेज बेसिक पे कैलकुलेट करने के लिए लास्ट 5 साल का आपको बेसिक प्लस डीए लेना है। तो 12,000 इंटू 3 15,000 इंटू 2 12,000 इंटू 3 36 15,000 इंटू 2 30 डिवाइड बाय 5 एवरेज निकालने के लिए। तो 66 डिवाइड बाय 5 13,200। तो आपका 13,200 एवरेज बेसिक पे आ गया। अब इसका आपको मैक्सिमम आप 15,000 तक ही ले सकते हैं एवरेज बेसिक पे। अगर अपना 18,000 आता तो हम इसको 15,000 पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उसके बाद जो भी बेसिक पे आता है उसको सर्विस पीरियड पे मल्टीप्लाई कीजिए। फॉर एग्जांपल 20 साल की सर्विस है तो इंटू 2 इंटू 20 डिवाइड बाय 70। तो इस केस में उसका आएगा 3771 पेंशन अमाउंट। मिनिमम पेंशन 1,000 दे सकते हैं, मैक्सिमम 7,500 तक दे सकते हैं। अगर ये अमाउंट 1,000 से कम आती तो हमें मिनिमम 1,000 देना पड़ता, 7,500 से ज्यादा आती तो आपको 7,500 से देना पड़ता। कोई डाउट है आपको पेंशन कैलकुलेशन में? नो सर। ओके, सो आपने देखा है ये डेमो की हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। सो ये 6 घंटे का लाइव सेमिनार होगा जिसमें आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा जैसे अभी हम सिखा रहे हैं। और उसमें टॉपिक्स जो कवर होगा वो पीएफ, ईएसआईसी, पीटी, लेबर वेलफेयर एक्ट, बोनस ग्रेजुटी, ये 6 एक्ट कवर होंगे। पेरोल मैनेजमेंट कवर होगा, सीटीसी डिजाइनिंग कवर होगा, इनकम टैक्स, और इसमें आपको लाइव असाइनमेंट्स मिलेंगे सेमिनार के टाइम। और बाद में आपको 70 मार्क का एक एग्जाम, 70 मार्क का असाइनमेंट और आपको 30 मार्क का एग्जाम होगा। सो टोटल ये कोर्स आपको 6 घंटे का है। उसके साथ हम आपको ऑनलाइन कोर्स का स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं जिसका 1 ईयर का वैलिडिटी है। तो 6 घंटे में हम लोग बस प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, थेरोटिकल नहीं। थेरोटिकल के लिए हम आपको कोर्स एक्सेस दे रहे हैं जो कि स्टडी मटेरियल है। सो वो लगभग ऐसा आपको कोर्स एक्सेस दिखेगा। ये हर किसी का इंडिविजुअल होगा। ये मैं आपको एक डमी का एक्सेस दिखा रहा हूँ, डमी एक्सेस दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा। ये आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो, आपका प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो, कोर्स को शेयर कर सकते हो। ये टू डू लिस्ट है। आप एक टू डू लिस्ट भी यहाँ पे क्रिएट करके रख सकते हो कि जैसे कल आपको फॉर एग्जांपल 13 तारीख को आपको इनकम टैक्स देखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इनकम टैक्स का मुझे जो भी आपको टू डू लिस्ट में दिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो यहाँ पे पॉपअप होगा। उसके बाद यहाँ पे एक डेमो कोर्स का एक्सेस हमने दिया हुआ है स्टडी मटेरियल का, कि इस तरह ये स्टडी मटेरियल आपको दिखेगा। इसमें हमने वीडियोस अटैच करके रखे हैं, एक्सेल अटैचमेंट है, वर्ड अटैचमेंट है। यहाँ से आप टॉपिक्स चेंज कर सकते हो। ये कोर्स कंटेंट हमने दिया हुआ है, एग्जैक्टली एक्शन प्लान दिया है। और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो टॉपिक, या अगर आपको डायरेक्टली किसी दूसरे टॉपिक पे जाना है तो ये जंप टू सेक्शन में जाके आप यहाँ पे बोनस कैलकुलेशन सीधा देख सकते हो। सो ये स्टडी मटेरियल है आपके लिए। उसके साथ हम आपको एक्सेस देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का 1 साल के लिए, और
सेशन जो है हमारा अभी 15 और 16 अगस्त को है, 11 से 2 डेली 3 आवर्स 2 दिन के लिए वाया जूम। सेमिनार कॉस्ट 3000 है, लेकिन डिस्काउंटेड में आपको 999 पे मिल रहा है। आप हमारे गूगल रिव्यूज भी चेक कर सकते हो गूगल में जाके। सो दैट्स इट। किसी को कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज? हेलो यस। सर, मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ एक्चुअली मेरा जॉब 8 मंथ्स का है और अभी मैंने जून महीने में रिजाइन किया है। मेरी Okay. कंपनी पेंशन पीएफ वो सब में मेरा सैलरी में से 3000 पर मंथ काटती थी। तो उसमें उन्होंने एम्प्लॉई का शेयर जैसे कि मेरे में से तो काट लिया था, लेकिन एम्प्लॉयर शेयर्स नहीं था उसमें। ऐसा हो सकता है? देखिए, पेस्लिप की आप बात कर रहे हो? हाँ पेस्लिप ये जो है वो एम्प्लॉय के लिए होता है। ओके, तो हाँ, लेकिन पेस्लिप जो में, हाँ मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। डिडक्शन जो करते थे ना सर, हम्म। तो वो सिर्फ एम्प्लॉय मींस मेरे सैलरी में से ही कट होता, तो उनका शेयर उसमें कैसे कैलकुलेट? वो तो आता ही नहीं था। हाँ, वो नहीं आएगा। देखो, दो चीजें हैं। एक तो पेस्लिप हाँ में एम्प्लॉयर का शेयर नहीं आएगा, उसमें बस आपका ओके आएगा एम्प्लॉय शेयर। ठीक है। ओके और दूसरा ये होता है कि अगर आपको उन्होंने बोला है 25,000 की आपकी सीटीसी है मंथली, तो एम्प्लॉयर का 12% और एम्प्लॉय का 12% वो 25,000 में से ही कटेगा। ओके एम्प्लॉयर अपनी जेब से अलग से 12% नहीं डिडक्ट करता है। ऐसा है। यस। ओके। और सेकंड क्वेश्चन ये है सर कि अभी मुझे वो जो विड्रॉ करना है तो मैं कैसे कर पाऊँ, क्योंकि मैंने 17 जून को रिजाइन कर दिया है, अभी रिसेंटली 17 जून 2020 को। देखिए, आपको एक फॉर्म नंबर 19 और 10C भरना होता है विड्रॉ के लिए। 19 होता है ओके। पीएफ के लिए, 10C होता है पेंशन के लिए। सो वो भर के आप पेंशन तो विड्रॉ। यार होगा नहीं अप्लाई, क्योंकि 8 मंथ का ही है, तो पीएफ ही होगा ना सिर्फ? पेंशन भी होगा। अगर 6 महीने के अंदर होता तो पेंशन हाँ आपको नहीं मिलता। 6 महीने के ओके। ऊपर है तो आपको पेंशन का भी अमाउंट मिलेगा। तो पेंशन ये मतलब ऑनलाइन प्रोसेस होगा? हाँ, यस यस। पेंशन मतलब वो सारा पैसा आपको दे देते हैं, 12%, 12%। अगर आपने 10 साल से ज्यादा काम किया होता तो आपको आफ्टर रिटायरमेंट 8.33 वो देते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए। लेकिन आपको अभी क्या करेंगे, वो 12% मिला के दे देंगे, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा आपने काम किया। ओके। लेकिन मैं ऑनलाइन प्रोसेस करती हूँ तो उसमें आफ्टर 2 मंथ ऑफ रेजिग्नेशन इट विल बी प्रोसेस, ऐसा कुछ मैसेज ही आ रहा है ऐसा। एग्जैक्टली। आपने जून बोला ना, तो ये अगस्त आ गया अभी, हाँ जुलाई अगस्त। जून कब किया था आपने, कौन से तारीख को? 17 जून को। 17 हाँ, तो जून एक 8 दिन रुक जाइए। उसके बाद करूँ प्रोसेस? यस यस यस। मैं खुद कर सकती हूँ ऑनलाइन से? यस, आप खुद कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सर। चेतन, ये जो कोर्स है, जो सेमिनार है, उसमें जो भी रिटर्न है फॉर्म करने, कैसे हम रिटर्न करते हैं, या फिर मंथली चलन कैसे ये करना है, ये सारे मतलब पीटी पीएफ सारे के लिए आप उसमें एक्सप्लेनेशन दोगे या कैसा रहेगा? ऑब्वियसली, ये तो सिर्फ डेमो था, लेकिन मैं एक बार वापस कोर्स कंटेंट की स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। तुषार सर, तब तक आप वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज सकते हो? एक मिनट, क्योंकि मुझे अभी, एक मिनट देख लो। चलो, मैं हो सके तो, क्योंकि मुझे अभी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कोई बात, मैं देख लेता हूँ। चलो। हाँ, ये देखिए श्वेता, ये कंटेंट्स है जिसमें हम पीएफ कवर करते हैं, ईएसआईसी कवर करते हैं, पीटी कवर करते हैं, लेबर वेलफेयर फंड, बोनस और ग्रेजुटी। तो ये बोनस कॉन्ट्रैक्टर का कैसे कैलकुलेट होता है, ऑन रोल एम्प्लॉयज का कैसे कैलकुलेट होता है, वो भी इसमें कवर होगा। और जैसे आपने पूछा था कि रिटर्न्स, रेमिटेंस, ये सारे एक्ट्स के कवर होंगे। ओके, मतलब फॉर्म्स के रिलेटेड हमें सारी जानकारी मिलेगी, राइट? यस इंफॉर्मेशन रहेगी। यस। प्लस आपको ये कोर्स का भी पूरा एक्सेस मिलेगा, जिसमें आपको कोर्स, ये सिर्फ डेमो है, इसके लिए कुछ ही कंटेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं। लेकिन जब आप एनरोल करोगे तो सारे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें अटैचमेंट्स भी है, वीडियो भी है।
जहाँ जहाँ जरूरत है वहां पर हमने वीडियोस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे आप ये देख सकते हो अटेंडेंस में, अटेंडेंस कैसे बनाते हैं एक्सेल में, उसका भी एक वीडियो दिया हुआ है। So any more doubts? मैं क्विकली हमारा YouTube का लिंक आपको शेयर करता हूं, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। 2 मिनट। तब तक किसी सर को आपका कोई जो कंप्लीट कोर्स है, बोलिए। सर वो व्हाट्सएप के ग्रुप आप ही लिंक आप ही डाल दो, क्योंकि मुझे नहीं मतलब ओपन नहीं हो रहा है मेरा। ओके ओके। तब तक किसी के कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। सर सैलरी डिजाइनिंग पार्ट भी उसमें कवर होगा? यस, सीटीसी भी कैसे डिजाइन करते हैं वो भी कवर होगा, पेरोल स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस करते हैं वो भी कवर होगा, एलटीए फुल एंड फाइनल, ये सारी चीजें उसमें कवर होंगी। हम लोग इनकम टैक्स भी डेप्थ में कवर करते हैं। और सर कंडीशंस रहते हैं ना कुछ कुछ एम्प्लॉइज के, मतलब अगर पीएफ कैसा आपने जैसे बताया कि पीएफ आफ्टर सितंबर वो एप्लीकेबल नहीं था पेंशन के लिए, तो वैसे कंडीशंस भी उसमें कवर हो जाएंगे? ऑब्वियसली मैम, हम अपने पास रख के क्या करेंगे। हाँ सर। नहीं ऐसा ना हो, मतलब जो भी हो इंफॉर्मेशन पूरी हो तो बेटर रहता है ना आगे। देखिए एक है कि इसके लिए हमने क्या किया है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसके थ्रू आप मेल भी कर सकते हो। मतलब कम्युनिकेशन लिंक्स काफी सारे हैं, ऐसे नहीं कि सेमिनार हुआ तो बस हो गया। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलता है, जिसमें आपका कुछ भी डाउट है आप डाल दीजिए, बाकी के जो भी मेंबर्स है वो रिप्लाई करते हैं, नहीं तो हम रिप्लाई कर देते हैं। अभी और मैंने सर एक जैसे ऐप में चेंजेस वगैरह हो जाते हैं आगे जाके, अमेंडमेंट चेंज होता है या फिर कुछ डिडक्शन चेंज होता है, ऐसा कुछ होता है, एडिशन होता है, तो वो भी उस पे अपडेट हमें मिलेंगे? यस, हम बैकएंड से कोर्स अपडेट करते रहते हैं, जो भी चेंजेस होता है हम अपने एंड से करेंगे। आप लॉगिन आपको बस लॉगिन करना है, आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जब भी अपडेट होता है एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि कोर्स हैज बीन अपडेटेड। मैंने व्हाट्सएप का एक लिंक भेजा है, ये डिफरेंट लिंक है, मतलब यहाँ पे जो जो इंटरेस्टेड है दे कैन ज्वाइन दिस ग्रुप, फिर हम लोग डिटेल कोर्स कंटेंट और बाकी सब चीजें हम आपको यहाँ पे भेज देंगे। सर हम जो पेरोल देखेंगे हाँ, वो मतलब कोई सॉफ्टवेयर रहेगा या एक्सेल में मैन्युअली रहेगा? दोनों रहेगा। आपको सबसे ज्यादा तो एक्सेल में हम सिखाएंगे कि कैसे प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद आपको डेमो भी देंगे कि पेरोल सॉफ्टवेयर में कैसे प्रोसेस करते हैं, लेकिन एक्सेल ज्यादा होगा क्योंकि आपको बेस आपका क्लियर हो जाएगा। यस करेक्ट। ओके। किसी को कुछ डाउट है? तुषार सर आप आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे? हाँ, अभी जिन लोगों को इंटरेस्ट है, मतलब अभी तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में वो क्लिक कर दे, हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसका डिटेल्स फीस वगैरह हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। लेकिन अभी चेतन जी आप बता दीजिए, हमारा जो लास्ट वाला था वही आप बता दीजिए कि क्या है सेशन का, और सेशन कब शुरू होने वाला है। हाँ, सेशन आपका 15 और 16 अगस्त ये सैटरडे संडे होगा 11 से 2 वाया जूम, और इसका एक्चुअल फीस 3000 है, लेकिन अंडर डिस्काउंट आपको 999 में मिलेगा, विच इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड।
ओके, और इन लोगों को 1 साल तक सॉफ्टवेयर एक्सेस करने को यस, मिलेगा? 1 साल के लिए आपको ऑनलाइन कोर्स का जो कोर्स है हमारा वो आपको एक्सेस करने मिलेगा, प्लस व्हाट्सएप का ग्रुप में भी आप ऐड रहोगे। सर इन केस ऑफ 15th और 16 अगर सडनली एक्सेस नहीं कर पाए तो वो सेशन हमें फिर से रिकॉर्डेड मिलेगा क्या? नहीं, आप नेक्स्ट सेशन में ऐड हो जाओगे। अगर आपने फी पे किया 15-16 को आप पॉसिबल नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट सैटरडे संडे ऐड हो जाओगे। अच्छा, ओके। लेकिन ये फीस हमने लिमिटेड टाइम के लिए ही रखा है, सो इसके लिए आप चाहे तो अभी एनरोल कर लो और नेक्स्ट आने वाले 1 महीने के अंदर आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, उतना हमने लेवरेज दिया हुआ। ओके, ग्रेट। और किसी को कोई क्वेश्चन है? वैसे ये सेशन सैटरडे संडे 11 से 2 रहता है और फुल्ली प्रैक्टिकल रहता है। और क्या है कि आपका जो पर्पस है वो पर्पस आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है सो हम ये सेशन को क्लोज करते हैं। ठीक है, एंड करते हैं। और जिनको भी मतलब एक्सेल में HR में जॉब का अपडेट्स चाहिए या कोर्स में ज़्यादा अपडेट्स चाहिए तो व्हाट्सएप की लिंक में, तो हमें भी पता चले कि वो इंटरेस्टेड है तो हम उसको डिलीवर करें। ठीक है ना? वैसे हमने भी किसी का कॉल फोन नंबर लिया ही नहीं है, आपने देखा है, जैसे सिंपल हमने इमेज पे ही रख दिया है। क्योंकि क्या है, अभी किसी को परेशान सर आपका नंबर दे दीजिए ना। ठीक है, मैं ना मेरा नंबर दे देता हूँ यहाँ पे 9376213505। ये मेरा नंबर है, आप ये नंबर पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हमारा ये बैच सैटरडे संडे रहेगा और किसी को सैटरडे संडे में दिक्कत है तो मुझे ये नंबर पे कॉल करें तो हम उसको नेक्स्ट सेशन में यही फीस में हम कंसीडर कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वेस्टिंग योर वन वैल्यूएबल आवर। थैंक यू वेरी मच। बाय। थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर अटेंडिंग। Thank you.